अदालत का शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल करते हुए 14 रोज के लिए अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी को तमाम मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 9 मई GHQ हमला केस में शाह महमूद कुरैशी की 30 दिन के रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। सरकारी वकील ने जुडिशल मजिस्ट्रेट से कहा, शाह महमूद कुरैशी ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एहतजाज की कॉल दी। ये नाकाबिल तरदीद सबूत हैं कि इदारों के खिलाफ हमला था। शाह महमूद के वकील मलिक इमरान ने कहा कि इस रिपोर्ट या तकरीर में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जिस पर केस बनाया जाए। पूरे चालान में FIR की ट्रांसक्रिप्ट मौजूद नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने जज से कहा, उन्होंने तकरीर में कहा था कानून को हाथ में नहीं लेना, किसी की दहलीज अबूर नहीं करनी, फैमिलीज के हमरा पुरअमन एहतजाज करें। साबिक वज़ीर ख़ारजा का SHO पर दौरान क़ैद तशद्दुद का इल्ज़ाम। शाह महमूद की इस्तदा पर अदालत ने हथकड़ियाँ खुलवाईं। शाह महमूद कुरैशी ने पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें रावलपिंडी के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया जबकि वो कराची में थे। आप खुद देख लें ये किस हद तक ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। वो वज़ीर ख़ारजा रहे, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, लेकिन इनके साथ ऐसा रवैया अपनाया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उन्होंने जो बयानात दिए उसमें पुरअमन एहतजाज और अच्छे बर्ताव का पैगाम था। उन्हें SHO ने मुक्का मारा, किक मारी गई। क्या ये रवैया दुरुस्त है? गिरफ्तारी के वक्त उन्हें धक्के दिए गए, उन्हें तो हमेशा पुरअमन रहने का उन्होंने दर्स दिया। सहाफ़ी के सवाल पर कि गिरफ्तारी के अलावा कोई प्रेशर है, शाह महमूद ने जवाब दिया कि ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद कम है क्या? साइफर ट्रायल को जल्दबाजी में चलाया जा रहा है। ओपन समाअत की अहमियत खुसूसी अदालत के जज पर वाज़ेह है, ना ही प्रोसिक्यूटर्स पर। जज खुफिया ट्रायल की सर्टिफाइड कॉपियां दे रहा है। साइफर रियासती खुफिया सिस्टम है और ये शख्स उसकी सर्टिफाइड कॉपियां बांट रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। बानी PTI की इन कैमरा समाअत के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में कहा, जल्दबाजी ना करें, चाहे आज़ादी मिली या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो चुकी और ट्रायल चल रहा है। हमारी वजाहत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके सामने जमानत ना देने के लिए काफ़ी मवाद नहीं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मीडिया को इजाज़त है कि जो चाहे आ सकता है। जिन 3 अफराद की जिरा हुई वो साइफर की कोड डी कोड से मुतालिक थे। सेक्रेटरी खारजा का बयान भी इन कैमरा होगा। अदालत ने फौरी तौर पर गवाहान के बयानात और जिरा की सर्टिफाइड कॉपियाँ तलब कर लीं। केस की मजीद समाअत 11 जनवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कहा, फवाद हसन फवाद निजकारी के वज़ीर हैं। फवाद हसन फवाद इलेक्शन अमल पर मुतासिर नहीं हो सकते। फवाद हसन फवाद माजी में अहम पोजीशन पर काम करते रहे हैं। दरखास्त ज़ाती रंजिश मालूम होती है। इलेक्शन कमीशन का फैसला। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका है। मुआशी तरक्की के फ़वाइद अशराफिया तक महदूद हैं। पाकिस्तान अपने साथी मुल्कों से पीछे रह गया है। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक गुर्बत में हुई कमी फिर बढ़ने लगी है। माजी में हुई गुर्बत में खातिर खा कमी दोबारा सर उठा रही है। पाकिस्तान में मुआशी तरक्की पायदार नहीं। हुकूमती अखराजात को भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ज़रई और तवानाई शोबों की खराबियाँ दूर करने के लिए बेहतर तकसीम, निजी शोबा और महंगी के बजाय मुतबादिल बिजली बनाने पर तवज्जो देने की तजवीज़। NA 127 के रिटर्निंग अफसर ने बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज कर लिया। रिटर्निंग अफसर ने फरीकैन के वकीला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। रिटर्निंग अफसर ने बिलावल भुट्टो के वकील इरफान कादिर को कल तक तहरीरी तौर पर जवाब दाखिल करने की मोहलत दे दी। लाहौर के हल्का NA 122 से बानी PTI के कागजात पर फरीकैन के दलाइल सुनकर रिटर्निंग अफसर ने फैसला महफूज कर लिया। PTI 9 मई की सोच रखने वालों से खुद को अलग कर ले तो पार्टी से बात हो सकती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो भी कह चुके हैं PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए। जिसको मैंडेट मिले उसे हुकूमत का मौका मिलना चाहिए। वज़ारत ख़ारजा ने दुनिया भर में पाकिस्तानी सफ़रा की कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। तमाम सफ़रा से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से मुतालिक मुस्तकबिल के लाहेमल पर मुशावरत की जाएगी। ज़राए दफ्तर खारजा के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में साल 2023 के दौरान दिए गए अहदाफ और उन पर अमल दरामद का जायज़ा भी लिया जाएगा।
वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी और सेक्रेटरी ख़ारजा वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस की सरबराही करेंगे। वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस 29 से 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। मगरबी किनारे में 7 अक्टूबर से अब तक 313 फ़लस्तीनी शहीद और 3800 ज़ख्मी हुए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक रवां साल के आगाज़ से अब तक मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस के हाथों 521 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके।